दोस्तों स्वागत है आपका सुपर टेट मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अनुपात यानी रेशियो पढ़ने वाले हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भिन्न पढ़ी थी। उससे पहले क्लास में क्या पढ़ा था, उससे पहले हमारी भिन्न की 2 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें भिन्न हमने कंप्लीट कर दिया था। उससे पहले 4 क्लासें हमारी हो चुकी थी अंक की क्षमता यानी नंबर सिस्टम की। और उसके बाद आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अनुपात यानी रेशियो पर आधारित। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, जितने भी आपके भाई फ्रेंड जो भी लोग टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग अच्छे से तैयारी कर सके मैथ की। यहाँ पर हर एक से एक जो भी क्वेश्चन होंगे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे, जो भी आने की संभावना है एग्जाम में वो क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी एक टेट की क्लास चलने वाली है, जल्द ही आप लोगों को टेट की क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें भी जितने भी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो चुके हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, सी टेट हो, एच टेट हो, बी टेट हो, जितने भी सी टेट हो, जितने भी ऑल अदर स्टेट के जितने भी टेट होते हैं, हर टेट के प्रीवियस ईयर के जो मैथ के क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपको एक क्लास में जरूर करवाए जाएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एट रैंडम में उठा लिया कोई एक ईयर का पेपर वो करवाया, ऐसे नहीं करवाएंगे। टॉपिक बाय टॉपिक करवाएंगे और टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी क्लास पर डे आप लोग करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अनुपात से। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है, कि अनुपात होता क्या। तो अनुपात क्या होता है कि दो अगर राशियां सजाती हैं, सजाती मतलब समान राशियां, तो उनमें जो हम संबंध दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं, वो क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। परिभाषा अगर पूछ ले तो परिभाषा तो पूछी नहीं जाती है, कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि अनुपात अगर पढ़ा है तो अनुपात होता क्या। क्या होता है कि जो दो राशियां सजाती राशियों के बीच जब संबंध दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो राशियां ए एंड बी, दो राशियां हैं, ये ए और बी हैं, इनको हमें अनुपात में लिखना है। तो आप लोगों को पता होगा अनुपात का सिंबल क्या होता है, अनुपात का सिंबल ऐसे ही तो होता है। इसी तरह से अगर इनको हमें अनुपात में दर्शाना है तो क्या होगा, ए अनुपात बी, क्या होता है, ए अनुपात बी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और भी दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, ये तो संबंध, ये अनुपात हो गया। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। कहीं ए बटा बी लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। तब आप लोग समझ गए कि अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है सजाती राशियों या वस्तुओं को जो संबंध दर्शाता है वही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा था अनुपात। तो अनुपात का सिंबल भी आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे पहले। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे इसको मिटा देते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, अगला है समानुपात। अगला क्या है, समानुपात। समानुपात का आप लोगों को सिंबल पता होगा क्या होता है, दो अनुपात ऐसे लिखे होते हैं साथ साथ में। ये क्या है का सिंबल है, समानुपात का। अगर पूछ ले समानुपात की परिभाषा, तो समानुपात की परिभाषा क्या बताएंगे कि जो जब दो अनुपात बराबर हो, क्या हो, जब दो अनुपात बराबर हो, दो अनुपात बराबर हों, दो अनुपात बराबर हों तो वे समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने माना ए अनुपात बी और दूसरा है सी अनुपात डी, ये दो अनुपात हैं। एक ए अनुपात बी है, दूसरा सी अनुपात डी है। ये दोनों अनुपात क्या हैं, आपस में बराबर हैं। क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो हम इनको समानुपात में कैसे दर्शाएंगे, समानुपात में दर्शाने के लिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरह से दर्शाएंगे कि अगर दो अनुपात बराबर हैं तो वो क्या कहलाएंगे, समानुपाती कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समानुपाती। उनको दर्शाएंगे कैसे, ए अनुपात बी समानुपाती, ये जो चिन्ह लगाता है जब अनुपात के ये दो हो तो ये क्या कहलाता है, समानुपाती। तो ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी। इसका मतलब क्या है कि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के। इसका एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो बाह्य पद होते हैं, इसको मिटा के साफ लिखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका गुण क्या होता है कि जो इसके बाह्य पद हैं, बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी जो भी बाह्य पद जो होंगे, जो बाहर के होंगे, उनका गुणनफल अंदर के दोनों गुणनफल के बराबर होगा। यानी ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। क्या होगा, ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। बाह्य पदों का गुणनफल अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अब आप लोग समझ गए कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे लिखिए, आगे बता रहे आगे क्या करना है। अब अनुपात समानुपात समझ गए आप लोग। इसके बाद फिर आता है मध्यानुपाती।
मध्यानुपाती क्या होता है, पूछ ले मध्यानुपाती क्या होगा। तो मान लेते हैं ए और बी दो राशियां हैं, क्या है, ए और बी दो राशियां हैं, इनका हमें क्या बताना है, मध्यानुपाती बताना है। क्या बताना है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा, अंडर रूट ए गुणे बी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो राशि दे देगा, क्या देगा, पूछ लेगा 9 और 16 का मध्यानुपाती, 9 और 16 का मध्यानुपाती बताना होगा। तो हम कैसे बताएंगे, 4 नहीं है, ये और है एंड 9 और 16 का। तो क्या होता है मध्यानुपाती, ए गुणे बी, यानी 9 गुणे 16 अंडर रूट में 9 गुणे 16 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 4, 4 3 12। तो मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 12। जब भी हमें मध्यानुपाती याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे, अंडर रूट ए गुणे बी। और दूसरा आता है फिर वर्गानुपाती। क्या आता है, वर्गानुपाती। वर्गानुपाती क्या होता है, जैसे ए अनुपात बी, जो दो अनुपात दिए हैं, क्या दिए हैं, ए अनुपात बी दिया है। अब हमें इसका क्या चाहिए, वर्गानुपाती। वर्गानुपाती, वर्गानुपाती के लिए क्या करेंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। जैसे कहीं लिखा है 3:4 का वर्गानुपाती क्या होगा, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, 3 और 4 का वर्गानुपाती क्या होगा, 9:16। तो जब भी वर्गानुपाती पूछे तो दोनों का वर्ग कर दीजिए, जब भी मध्यानुपाती पूछे ए और बी का मध्यानुपाती तो मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए गुणे बी। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको फिर मिटा देते हैं, लिख गया। मध्यानुपाती, वर्गानुपाती, फिर आता है घनानुपाती। घनानुपाती, घनानुपाती क्या होता है, घनानुपाती जैसे ए और बी दो अनुपात दिए हैं, इनका हमें पूछ ले घनानुपाती क्या होगा, कि घनानुपाती क्या होगा। तो घनानुपाती कैसे निकालेंगे, तीनों का क्यूब कर घन कर देंगे, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा इनका घनानुपाती। जैसे पूछ ले हमसे 2:3 का घनानुपाती क्या होगा, 2 और 3 का घनानुपाती क्या होगा। तो घनानुपाती का मतलब इन दोनों का घन कर देंगे, 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 अनुपात 3 का क्यूब 27। तो घनानुपाती क्या होता हो जाएगा, 8:27। हमसे घनानुपाती पूछे तो क्या करें देंगे घन, वर्गानुपाती पूछे तो क्या कर देंगे वर्ग, मध्यानुपाती कर दे तो क्या करेंगे दोनों के गुणा करा के अंडर रूट लगा देंगे। इतना हो गया। उसके बाद फिर क्या आता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, मध्यानुपाती, वर्गानुपाती, घनानुपाती, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं ए बी सी 3 राशि दी है, सॉरी ए और बी दिया है, 2 राशि हैं ए एंड बी, 2 राशि हैं। अब हमसे इनका पूछ लिया तृतीयानुपाती क्या होगा, क्या पूछ लिया, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले का वर्ग कर दो और पहले वाले से भाग कर दो, दूसरे वाले का वर्ग करके पहले से भाग कर दो। ए और बी का, ए बी 2 राशियां हैं, इनका तृतीयानुपाती क्या होगा, बी स्क्वायर अपान ए। तृतीयानुपाती क्या होगा, बी स्क्वायर अपान ए। और घनानुपाती दोनों का क्यूब, वर्गानुपाती दोनों का वर्ग, मध्यानुपाती अंडर रूट ए गुणे बी, और तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपान ए। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख गया इतना। अब आगे देखिए इसके, अगला क्या है, चतुर्थानुपाती। क्या होगा, चतुर्थानुपाती। जैसे मान लीजिए कहीं 3 राशियां दी हैं ए बी एंड सी का, हमें क्या बताना है, चतुर्थानुपाती। क्या बताना है, चतुर्थानुपाती। ए बी सी 3 राशियां, इनका हमें क्या बताना है, चतुर्थानुपाती बताना है। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, बी गुणे सी अपान ए, यानी बाद की दोनों राशियों का गुणनफल गुणा करके पहली राशि से भाग कर दें। तो चतुर्थानुपाती, अगर 3 राशियां दी हैं ए बी सी, इसका हमें पूछा गया चतुर्थानुपाती, तो क्या होगा, बी गुणे सी अपान ए। जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा है 2, 5, 8 का चतुर्थानुपाती। क्या पूछा गया,
चतुर्थानुपाती। तब हम कैसे निकालेंगे चतुर्थानुपाती? ये मान सकते हैं, ये बी ये सी, इन दोनों की गुणा करके इससे भाग कर देंगे। तो 5 गुणे 8 बट्टे में 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे 4 बार, 4 पंचे 20। कितना आएगा? कितना आएगा? चतुर्थानुपाती 20। तो चतुर्थानुपाती सूत्र क्या था? बी गुणे सी अपान ए। बी गुणे सी अपान ए क्या होता है? बी गुणे सी अपान ए। इसके बाद फिर अगला क्या है? विलोमानुपाती। क्या होता है? विलोमानुपाती। विलोमानुपाती क्या होता है? जैसे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ये 4 अनुपात दिए हैं, ठीक है। इनका हमें पूछा का क्या? विलोमानुपाती बताना है। क्या बताना है? विलोमानुपाती। तो हम लोग विलोमानुपाती कैसे निकालेंगे? इन्हीं के अनुपातों का हम रिवर्स कर देंगे, यानी ए अनुपात बी को बी अनुपात ए और सी अनुपात डी को डी अनुपात सी कर देंगे। क्या कर देंगे? बी अनुपात ए अनुपात, तो इसको क्या हो जाएगा? ए बटा बी बराबर सी बटा क्या था? डी था। तो ये विलोमानुपाती होकर क्या हो जाएगा? बी बटा ए बराबर डी बटा सी। यही तो हो जाएगा। पहले ये था, अब विलोमानुपाती बदल कर क्या हो गया? ये हो गया। तो विलोमानुपाती में क्या करेंगे? उनके हम स्थान बदल देंगे। क्या बदल देंगे? स्थान बदल देंगे। और चतुर्थानुपाती याद करना, तो बी गुणे सी अपान ए। बी गुणे सी अपान ए। देखिए, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, इन 3 से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये विलोमानुपाती, वर्गानुपाती, घनानुपाती याद रहे या ना याद रहे उसकी अलग है, लेकिन आपको चतुर्थानुपाती निकालना पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, मध्यानुपाती निकालना पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और तृतीयानुपाती निकालना पता होना चाहिए कैसे। तो मध्यानुपाती के लिए क्या करते हैं? दोनों राशियों का गुणा करके वर्गमूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्गमूल कर देते हैं। तृतीयानुपाती के लिए दूसरी राशि का वर्ग करके पहली राशि से भाग कर देंगे, यानी बी स्क्वायर अपान ए। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं? बी गुणे सी बटा ए, बाद की दोनों राशियों का गुणा करके पहली वाली राशि से भाग कर देंगे। इतना समझ गए आप लोग? चलिए ठीक, ये तो था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब कुछ 2 4 5 लाइनें हैं, वो आपको याद रखनी जरूरी, वो लिखवा रहे, आप लोग लिख लीजिएगा। वो भी अनुपात में आपके काम आएंगी। वो अनुपात में कहाँ काम आएंगी? जहां पर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, वो ट्रिक में वो हमारी लाइनें काम आने वाली है। तो पहले इसको चलिए मिटा देते हैं, उसके बाद वो बता रहे हैं। देखिए, देखिए लाइन क्या याद रखनी है? 4 लाइनें याद रखनी है। कितनी? 4 लाइनें याद रखनी है। पहली लाइन क्या है कि अनुपात का बंटवारा क्रम में होता है। क्या होता है? जब भी हम अनुपात का बंटवारा करेंगे, किसका? अनुपात का बंटवारा, तो क्रम में करेंगे। कैसे करेंगे? अनुपात का बंटवारा क्रम में किया जाता है। क्रम में करें, क्रम में होगा। अनुपात का बंटवारा कैसे होगा? क्रम में होगा। क्या होगा कि अनुपात का बंटवारा जब भी हम करेंगे, अनुपात का बंटवारा वो हमेशा क्रम में करेंगे। किसमें? क्रम में, मतलब क्रम से करेंगे। और दूसरा क्या है कि जिसकी राशि उसी का अनुपात, जिसकी राशि उसी का अनुपात, जिसकी राशि उसी का अनुपात, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब क्या है कि जिसकी राशि उसी का अनुपात, मतलब जैसे मान लीजिए 2 लोगों की राशियों का अनुपात दिया है और एक के लोगों का रुपया दिया, तो जिसकी राशि दी है, रुपया दिया, राशि दी है, उसी का हम क्या रखेंगे? अनुपात। तो जिसकी राशि उसी का अनुपात। नंबर 3 पे क्या है? छोटा या, ये कल हमने भिन्न में, पिछली क्लास में भिन्न में भी बताया था। पिछली क्लास भिन्न में बताया था कि छोटा या बड़ा अनुपात, छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करने के लिए अंश में जीरो लगाकर भाग करते हैं। क्या करते हैं कि अगर हमें छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करना है, कैसा? छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? अंश में जीरो लगाकर भाग करेंगे। जैसे उसमें हम भिन्न में क्या करते थे? छोटी या बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश में जीरो लगाकर भाग कर देते थे। ऐसे यहाँ भी हमें अंश में जीरो लगाकर छोटा या बड़ा हम अनुपात ज्ञात करेंगे कि कौन सा अनुपात छोटा, कौन सा बड़ा है। नंबर 4 पर, नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर अनुपात बटे के रूप में है, अनुपात बट्टे नहीं है, सॉरी, बटे के रूप में, बटे के रूप में होने पर एलसीएम से गुणा करेंगे।
वो भी किसके एलसीएम से, हर के एलसीएम से, किसके, हर के एलसीएम से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, हर के एलसीएम से गुणा करेंगे। जब भी हमें अनुपात किसमें, बटे के रूप में दिया होगा, अनुपात हमें क्या हो, बटे के रूप में दिया होगा, तो हम हर के एलसीएम से गुणा करेंगे। जैसे कहीं दिखा 1/2 अनुपात 4/5 अनुपात 3/4, ये हमें अनुपात दिया है। अब देखिए ये हमें बट्टे के रूप में दिया है, तो हम इसको सिंपल अनुपात में कैसे बदलेंगे। साधारण अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, 2 5 4 का एलसीएम कितना होगा 20, 20 से सभी में गुणा कर देंगे। 20 से इसमें करेंगे कितना आएगा 10, 20 से इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 16, 20 से इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 15। तो हमारा क्या हो जाएगा अनुपात 10:16:15। अगर 3 ABC, A अनुपात B अनुपात C बराबर ये दिए हैं, तो हमसे पूछ लिया कि इनका अनुपात अलग अलग क्या हो, अनुपात क्या होगा। ये तो बटे के रूप में है, और सिंपल में क्या करेंगे, इनके हर के एलसीएम से गुणा कर देंगे। हर के एलसीएम से दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 4 बातें याद रखनी पड़ेगी कि अनुपात का बंटवारा क्रम में होगा, जिसकी राशि उसी का अनुपात। छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करने के लिए अंश में 0 लगाकर भाग करते हैं। अनुपात जब बटे के रूप में हो तो हर के एलसीएम से गुणा करते हैं। अभी तो इन चारों लाइनों का आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जल्द ही मतलब समझ में आ जाएगा। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे कोई क्वेश्चन करते रहेंगे, तब हमें ये समझ में आता रहेगा कि किस लाइन का कहाँ हमें प्रयोग कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ये लाइनें लिख लीजिए। इसके बाद अब आगे के हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि आज के हमारे क्लास के पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख कर आएगा, आप लोग वो देखिए। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखकर आ चुके हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ से अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले। हमारा जितना भी थ्योरी का पोर्शन था वो लगभग जो बताने वाला था वो हमने बता दिया। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो, तो हमें A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है। किसका मान बताना, A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए क्या दिया है, A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर क्या दिया है 4:5। हमें क्या बताना है, A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो चलिए इधर देखिए कैसे निकालेंगे। A अनुपात B का मान कितना दिया है 2:3, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 2:3, लिख गया। A अनुपात B का मान कितना है 2:3, लिख लिया। उसके बाद फिर क्या दिया है B अनुपात C बराबर 4:5। अब B और C का अनुपात दिया, यानी B और C का अनुपात कितना दिया है 4 और 5। तो यहाँ पर हम B का लिखेंगे 4 और C का यहाँ लिखेंगे 5, लिख गया। अब क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे नीचे। अब जिसके आगे जगह खाली होगी उसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। 3 के आगे जगह खाली 3 को बढ़ा दिया, 4 के पहले जगह खाली 4 को बढ़ा दिया। इधर जिसके पहले जगह खाली उसे बढ़ा देंगे, जिसके आगे जगह खाली उसे आगे बढ़ा देंगे। 3 के आगे जगह खाली थी 3 को बढ़ा दिया, 4 के आगे जगह खाली थी 4। अगर 3 के आगे और जगह खाली होती फिर 3 को बढ़ाते, 4 के पहले और जगह खाली होती क्या करते 4 को और बढ़ाते। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन सभी की गुणा कर लेंगे। कैसे, ऐसे गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8 अनुपात 3 चक्कू 12 अनुपात 3 5 15। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा 8:12:15। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C कितना हो गया 8:12:15। क्या करना था, A और B का दिया था 2 3, B और C का कितना दिया था 4 और 5। 3 के आगे जगह खाली 3 को बढ़ा दिया, 4 के आगे जगह खाली 4 को बढ़ा दिया। अब इन्हीं की ऊपर नीचे क्या करोगे, गुणा करोगे। A निकालने के लिए ऊपर नीचे की गुणा, B निकालने के लिए ऊपर और नीचे, C को निकालने के लिए। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। A अनुपात B अनुपात C का मान 8:12:15 आ गया। तो इतना समझ गया आप लोग क्वेश्चन। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। उसके बाद अगला चलिए क्वेश्चन 2 नंबर लिखा है, इसको आप लोग पहले लगा कर दिखाइए। इस बार हमसे सिर्फ A अनुपात C का ही मान पूछा गया है। चलिए हम A अनुपात C हटा देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं A अनुपात B अनुपात C। हमें तीनों का मान बताना है आपस में। तो देखिए A अनुपात B कितना दिया है 3:2, B अनुपात C कितना दिया है 3:4। हमें क्या बताना है A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात B कितना है, A अनुपात B कितना है 3:2, तो यहाँ 3:2 लिख सकते हैं। B अनुपात C कितना दिया देखिए 3:4, तो इसी के नीचे 3:4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जिसके आगे जगह खाली उसी को बढ़ा देंगे। 3 को इधर बढ़ा दिया, 2 को इधर बढ़ा दिया। 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा 9:6:8। अगर हमसे पूछ ले A अनुपात C का मान, तो A अनुपात C का मान 9:8। अगर पूछ लेता है ये A अनुपात C, तो A का मान कितना आ रहा है 9, B C का मान कितना आ रहा है 8। तो A अनुपात C का मान कितना हो जाएगा 9:8।
अब आप लोग समझ गए, ए अनुपात बी अनुपात सी, अरे दो अलग अलग दिए हैं, इन्हीं को हम कौन सा टाइप बोलते हैं, खंडित अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खंडित अनुपात। देखिए ए बी दिया, बी सी खंड में दिया, लेकिन एक संयुक्त पूछ रहा, कंबाइन में पूछ रहा, तो क्या करते हैं, ए बी का अनुपात लिखते हैं, बी और सी का, जिसके आगे जगह खाली उसी अंक को बढ़ा देते, फिर क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे की गुणा कर देंगे। जब गुणा करने के बाद जो अनुपात हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, तीनों का कंबाइन अनुपात पता चलेगा। तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड देखिए, अगले क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि a बराबर b बटा 3 तथा b बराबर c बटा 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना। अब हमें क्या दिया है, a बराबर b बटा 3 दिया है और b बराबर c बटा 2 दिया है। तब यहाँ से हम a बटा b लिख सकते हैं, a बटा b बराबर 1 बटा 3 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। a बटा b बराबर 1 बटा 3, यहाँ से b बराबर क्या लिख सकते हैं, b बटा c बराबर 1 बटा 2। तो यहाँ से a अनुपात b क्या हो जाएगा, जब ये बट्टे के रूप में आता है इन्हें अनुपात के भी रूप में लिख सकते हैं, 1 अनुपात 3, b अनुपात c, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अनुपात 2। अब देखिए a अनुपात b, b अनुपात c हमें पता चल गया। अब हमें बताना क्या था, a अनुपात b अनुपात c, इसी का मान बताना था। कि देखिए अलग अलग दिया था, a बराबर b बट्टा 3 दिया था, हमने इनका अनुपात निकाल लिया, इनका अनुपात निकाल लेंगे। अब आप कैसे निकालना है, अब a अनुपात b का मान 1 अनुपात 3, b अनुपात c का मान 1 अनुपात 2। अब क्या करेंगे, 3 को आगे बढ़ा देंगे, इस 1 को इधर बढ़ा देंगे, 1 की गुणा 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तब a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 3 अनुपात 6। a अनुपात b अनुपात c का मान 1 अनुपात 3 अनुपात 6। इतना समझ गए आप लोग। क्या करना था, b को इधर लेके आएंगे बट्टे में 1 बटा 3, c को इधर लेके आएंगे 1 बटा 2। a बटा b को क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b, जब इस अनुपात में लिख सकते हैं इसे भी। b बटा c को क्या लिख सकते हैं, b अनुपात c, यानी 1 अनुपात 2। अब देखिए दोनों के अलग अलग खंडित अनुपात पता चल लगे, a b b c। अब क्या करेंगे, तीनों कंबाइन में लिखें, a b लिखेंगे, b c लिखेंगे, जिसके आगे जगह खाली उसी को बढ़ा के क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे आ रहा है, वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे लिखा हुआ आपके सामने 4 नंबर। क्या लिखा है कि यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का हमें मान बताना। इस बार क्या दिया है, 2a बराबर 3b और 3b बराबर 4c। तो यहाँ से a बटा b का मान निकाल सकते हैं, a बटा b बराबर 3 बटा 2, यानी a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 2। a अनुपात b कितना हो गया, 3 अनुपात 2। इसी तरह से b इधर c को इधर बट्टे में लेके आएंगे, कितना आएगा, 4 बटे 3। तो b अनुपात c कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 3। तो देखिए a और b पता चल गया हमें, a और b और c पता चल गया। निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c, यही तो निकालना है। तो a और b का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 2, b और c का मान 4 अनुपात 3। अब क्या करेंगे, जिसके आगे जगह खाली उसी को बढ़ा देंगे, जिसके पहले जगह खाली उसके आगे बढ़ा देंगे। 2 के आगे 2 को बढ़ा दिया, 4 से पहले 4 को बढ़ा दिया। अब इनकी आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 तियाँ 12 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6। अब देखिए 6 8 12 8 6 आ रहा है, कितना, 12 6 8 अनुपात आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये किसी से अनुपात कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा, 2 से काटिए 6 2 4 और ये 3। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। क्या था कि a 2a बराबर 3b था, इसको a अपान b लिख लिया, इसको b अपान c। यहाँ से दोनों के अनुपात निकालने, a अनुपात b अनुपात c। अब तीनों का क्या करेंगे, ये तो पता है इसे, इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे अभी बता चुके। a अनुपात b अनुपात c को क्या लिखेंगे, 3 अनुपात 2 4 अनुपात 3, जिसके आगे जगह खाली उसी को बढ़ा के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वही क्या आएगा, हमारा आंसर। तो इतना समझ गए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि हमको अनुपात वाले क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। तो चलिए इसके बाद अगली स्लाइड पे 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आप लोग लगा कर दिखाइए। अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन 5 नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना। इस बार क्या दिया है, देखिए तीनों बराबर में दिए हुए हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, तीनों का अलग अलग अनुपात, 2a बराबर 3b बराबर 7c। हमसे पूछा क्या गया है अभी, इस बार a अनुपात पूछा वही गया है, a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए जब भी तीनों गुणे में लिखे हो, कैसे हो, गुणे में लिखे हो, तीनों के साथ में लिखे हो, तो कैसे लिखते हैं। देखिए
अगर हमें ए का अनुपात निकालना है तो सम ए वाले को छुपा लेंगे, किसे, ए वाले को छुपा लेंगे, इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, गुणा, 7 21, बी और सी की नहीं, सिर्फ अंकों की गुणा करेंगे, 7 21। अब ए का अनुपात पता चल गया, बी का निकालने के लिए बी को छुपा लेंगे, उसके बाद इन दोनों की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 अनुपात, सी वाला निकालने के लिए सी को छुपा लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ए और बी वाले की 3 दूनी 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, इतना छोटा सा ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 21 अनुपात 14 अनुपात 16। जब भी ये बराबर में दिया हो, कैसे दिया हो, बराबर में दिया, तो उनके लिए क्या करते हैं, ए वाले निकालने के लिए ए वाले को छुपाकर बाकी को गुणा, बी निकालने के लिए बी वाले को छुपाकर बाकी को गुणा, सी वाला निकालने के लिए सी को छुपाकर बाकी की गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये जब क्या कैसे दिया हो, अंक गुणे में दिया और तीनों बराबर में दिया। अब मान लीजिए अंक बटे में यही दिया होते, a/2 बराबर b/3 बराबर c/7 दिया होता यदि, तब हमें a अनुपात b अनुपात c का मान पूछता है। ठीक है, अगर इस तरह दिया होता क्वेश्चन, ये तो था जब ए और अंक गुणे में दिया हो, बराबर में दिया, तो ए अलग अलग निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका निकालना उसको छुपा लेके बाकी को गुणा करते थे। लेकिन जब भी बटे में दिए हो, कैसे दिए हो, बटे में दिए हो, और हमसे ए और बी और सी का अनुपात पूछा जाए, तो जो इनके बटे में लिखा होता है, ए के बटे में जो लिखा होगा, बी के बटे में लिखा होगा, सी के बटे में लिखा होगा, वही इन्हीं का अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है, वही इन्हीं का अनुपात होता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट लिख देंगे, 2:3:7। जब भी इनके बटे में लिखे हों, ए के बटे में, बी के बटे के, सी के बटे में, तो वो इन्हीं के अनुपात लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, इन्हीं के अनुपात लिखे होते हैं। तो ए का अनुपात 2, बी का 3, सी का 4। लेकिन जब ये गुणे में दिए हों, तब हम ए का निकालने के लिए ए को छुपाएंगे, बी को निकालने के लिए बी को छुपाकर बाकी गुणा, सी वाला निकालने के लिए सी को छुपाकर बाकी की क्या करेंगे, गुणा। तो ये दोनों समझ में आ गया कि अगर गुणे में बराबर में लिखा, बटे में बराबर में लिखा, तो क्या होगा, बटे में लिखा होगा तो जो उन्हीं के नीचे लिखा होता है, ए के नीचे जो बी के नीचे, सी के नीचे होगा, वही उन्हीं का क्या होगा, अनुपात होगा। अगर गुणे में होगा तो क्या होगा, ए निकालने के लिए ए को छुपाएंगे, बी को निकालने के लिए बी को छुपाएंगे, सी को निकालने के लिए सी को छुपाकर बाकी की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इतना समझ गए यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन। इसके बाद अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर अगली स्लाइड पे लिखा है। क्या लिखा है कि 4:5:8 का व्युत्क्रम अनुपात हमें बताना है। क्या बताना है कि 4:5:8 का इनका व्युत्क्रम अनुपात बताना है। व्युत्क्रम मतलब क्या बताया था, उल्टा। तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4, 5 का उल्टा 1/5, 8 का व्युत्क्रम 1/8। यही तो इनके क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8। अब इनके हमें अनुपात बताना है, अब इनके क्या है, अनुपात बताना है, यही तो हमें बताना है। अब हम ध्यान करिए, जब भी हमने बताए थे 4 लाइनें जो हमने लिखवाई थी याद करने के लिए, उसमें क्या बताया था, जब भी अनुपात बटे में हो, चौथी लाइन क्या लिखवाई थी, जब भी अनुपात बटे में हो तब क्या करते थे, एलसीएम से गुणा करते थे। किसके एलसीएम से, हर के एलसीएम से क्या कर देते थे, गुणा। तो देखिए 4, 5, 8 का एलसीएम कितना होगा, 4, 5, 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 पंचे 40, 4:40, ठीक, 4 दूनी 8, हाँ कितना आएगा, 40 आएगा। 4, 5, 8 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। अब इस 40 से गुणा कर देंगे, 40 गुणे 1/4 अनुपात 1/5 गुणे 40 अनुपात 1/8 गुणे 40। अब भाग कर लीजिए, कितना आएगा, गुणा कर 10:8:5। तो हमारा कितना हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात, 10:8:5। हम लोग ये वाला व्युत्क्रम नहीं लिखेंगे, ये तो क्या है, ये तो भिन्न के रूप में अनुपात लिखा है। हमें क्या बताना, सिंपल अनुपात में बदलना है इसे। तो हम जब भी बटे के रूप में हो तो क्या करते हैं, हर के एलसीएम से गुणा कर देंगे। हर का एलसीएम 4, 5, 8 का एलसीएम कितना होगा, 40। 40 से गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम एलसीएम बता रहे, अनुपात कितना आएगा, 10:8:5। कितना आएगा एलसीएम, 10:8:5। इतना समझ गए कि जब भी व्युत्क्रम का अनुपात पूछे या जब भी अनुपात बटे में लिखे तो कैसे करेंगे, इतना समझ गए। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन एक और अगला लिखा हुआ अगली स्लाइड पे, वो देखिए, वो भी लगाइए। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो वहाँ आपको जरूर 100% श्योर है कि समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे 7 नंबर लिखा है। क्या लिखा है कि P अनुपात Q अनुपात R बराबर, P अनुपात Q अनुपात R बराबर कितना दिया है, 5:3:6 दिया है। इसका मतलब क्या, P का मान कितना है 5, Q का मान 3, R का मान 6, यही तो लिखा है। P का मान कितना होगा 5, Q का 3, R का 6, ये तो लिखा। अब हमें क्या बताना है,
P बटा Q अनुपात Q बटा R अनुपात R बटा P का अनुपात बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको काट नहीं देंगे, क्या करेंगे, P का मान कितना 5 बटे कितना आएगा Q का मान कितना 3 अनुपात Q का मान 3 बटे में R का मान 6 अनुपात R का मान 6 बटे में कितना आएगा P का मान 5। अब देखिए ये सब बटे में आ गए, बटे के रूप में तो क्या करते हैं हम एलसीएम से गुणा, किसके, हर के एलसीएम से। तो 3 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 6 5 का एलसीएम कितना होगा 6 35 5 31 3 37 कितना आएगा 30। तो 3 6 5 का एलसीएम कितना होगा 30। अब क्या करेंगे 30 से गुणा करेंगे, तो 5 बटा 3 गुणे 30 अनुपात 3 बटा 6 गुणे 30 अनुपात 6 बटा 5 गुणे 30। एलसीएम आ गया सभी का। अब कलिए 3 से 10, 6 से 5, 5 से 6 गुणा कर लीजिए, 5 सामन 50 अनुपात 5 तियाँ 15 अनुपात 6 छंग 36। तो अनुपात कितना हो जाएगा 50 अनुपात 15 अनुपात 36। हमारा आंसर कितना होगा 50 15 अनुपात 36। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी बटे के रूप में तो क्या करेंगे, बटे के रूप में दिया अनुपात तो उनके हर के एलसीएम से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो हल करने पर हमें प्राप्त होगा वही क्या होगा, उनका अनुपात होगा। अब आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कौन कौन से, जो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया और तीनों का पूछ ले। और दूसरा अगला क्या था कि ये जब भी बटे के रूप में है इनको हम कैसे हल करेंगे। इसके बाद चलिए अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन लिखा वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड पर आज की क्लास के हमारे लास्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं दो, 8 नंबर और 9 नंबर। क्या लिखा, यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। कि यदि एक्स वाई का अनुपात 2 अनुपात 1 है तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका मान बताना है। तो देखिए एक्स अनुपात वाई का मान कितना है 2 अनुपात 1, यानी एक्स कितना है 2, वाई कितना 1। बस इसी में वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 अनुपात एक्स की जगह 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 का वर्ग 1 कितना आ जाएगा 4 से गया 3, 4 1 5। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी देखें दोनों अनुपात में दिया ना, एक्स का मान 2 वाई का मान 1, एक्स की जगह 2 वाई की जगह 1 रखेंगे, हल करेंगे कितना आएगा 3 अनुपात 5। कितना आएगा 3 अनुपात 5। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह लगाना है। एक्स अनुपात वाई बराबर 2 अनुपात 5 है, यानी एक्स का मान कितना है 2, वाई का मान कितना है 5, यही तो दिया है। एक्स का मान 2 वाई का मान 5। तो मान क्या ज्ञात करना, एक्स प्लस 2y रेशियो 2x प्लस 5y। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए x की जगह 2 रखेंगे ना, तो 3 अवगुणे 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 y की जगह 5, 5 दूनी 10 अनुपात 2 की जगह 2 गुणे 3 6 प्लस 5 गुणे 25 कितना आ जाएगा 16 अनुपात 2 दूनी 4 आएगा। यहाँ कितना आएगा 4, 25 4 29। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16 अनुपात 29। आंसर कितना होगा 16 अनुपात 29। एक्स की जगह कितना रखना था 2, वाई की जगह कितना रखना था 5, कितना आएगा 16, 16 अनुपात 29। 16 अनुपात कितना आएगा 29। तो ये जो हमारे थे आज के क्वेश्चन थे, जो हमने अनुपात पढ़ा, अनुपात जो शुरू से पढ़ा, क्या पढ़ा, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है, और फिर तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, वर्गानुपात, घनानुपात ये पढ़ा। फिर हमने 4 पॉइंट पढ़े, क्या कि अनुपात का बंटवारा समान क्रम में होगा, जिसकी राशि उसी का अनुपात होगा। छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करने के लिए अंश में 0 लगाकर भाग करते हैं। फिर 4 नंबर पॉइंट क्या लिखा था कि जब भी अनुपात बटे में तो एलसीएम से, हर के एलसीएम से गुणा करते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़े, खंडित अनुपात के अलग अलग अनुपात दिया तो उनका एक साथ अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जो भी सुपर टेट सीटेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप यूं ही तैयारी करते रहे आसान ट्रिक में। और हम जितने भी आगे के आगे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, जितने भी हम आगे बढ़ेंगे, अभी अनुपात पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब औसत में जाएंगे, परसेंटेज में जाएंगे, लाभांश में जाएंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जब जितना भी आगे जाएंगे सब हम शॉर्ट ट्रिक में पढ़ते जाएंगे। कोई भी सूत्र से नहीं पढ़ेंगे, सबकी सब कैसे पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से अनुपात की ही नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद आगे के क्वेश्चन 9 तक हो गए क्वेश्चन, अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन जो भी हमारे अगले टाइप के रह गए, कौन कौन से रह गए। अभी देखिए हमने तृतीयानुपात चतुर्थानुपात ज्ञात करने को रह गया, वो कैसे ज्ञात करते हैं, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, वर्गानुपात। फिर हमें एक लुप्त पद ज्ञात करना होता है,
समानुपात में दिया होता है, लुप्त पद ज्ञात करना हो। और फिर किसी एक राशि का बंटवारा 2 लोगों में 3 लोगों में होता है तो अलग अलग कितनी राशि मिलेगी। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि सिक्कों पर आधारित अनुपात का क्वेश्चन, वो भी हम आपको कराएंगे। तो आप लोग यूं ही पढ़ते रहिए और हमारी क्लास से जुड़े रहिए, ताकि आपको और भी और अच्छे तरीके से और भी ट्रिक से पढ़ाते रहें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।